हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 3rd एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को भी जानेंगे। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य मेथड को डिस्कस किया था, जिसके मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है वो मैंने आपको बताया था। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है: ax² प्लस bx प्लस c = 0। और मैंने आपको शुरू के 2 वीडियोज़ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया हुआ है ना। तो जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें x की वैल्यूज़ मिलती हैं। हमें क्या मिलता है? हमें x की वैल्यूज़ मिलती हैं। जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू ही ना आती है। तो जो x की वैल्यू आती है उसे ही हम लोग प्यार से रूट्स कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज़ आती हैं, उसी x की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? अब ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a है, b है, c है। ठीक है, तो इस a, b और c के मदद से हम लोग कैपिटल D कैलकुलेट करते हैं, जो कि इक्वल होता है b² - 4ac के। ठीक है, इस a, इस b और इस c के मदद से हम लोग एक कैपिटल D कैलकुलेट करते हैं, जो कि इक्वल होता है b² - 4ac के। इसे याद कर लीजिएगा। इसी D को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये जो D की वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं, याद रखिएगा। अगर D की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो हम लोग कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरा, अगर D की वैल्यू एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ गई उसमें हम लोग कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर D की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो हम लोग कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं तो जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हें रूट्स कहते हैं। ठीक है, और आप इस a, इस b और इस c के मदद से कैपिटल D कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसी D को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर D की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये जो x की वैल्यूज़ आती हैं जिन्हें हम लोग रूट्स कहते हैं, वो रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर D की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है उस केस में हम लोग कहते हैं रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं लेकिन इक्वल हैं। और D की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है उस केस में रूट्स जो होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में D की वैल्यू 0 से छोटी आ गई ना तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप क्लास 11th में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में D की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्लास 10 तक तो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसे आप क्लास 11th में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो D निकालने का ये फॉर्मूला होता है। D को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर D की वैल्यू 0 से बड़ी आई इसका मतलब रूट्स रियल होंगे और इनइक्वल होंगे। अगर D की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई उस केस में रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। और D की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई तो रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला केस जो है वो केस नंबर 2 है। ठीक है, ये वाला जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब D की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 बातें याद हो गई होंगी। अगर याद हो गई हैं ये 4 बातें तो इन्हें कॉपी में लिख लीजिए और चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है
डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टोटल 5 पार्ट्स हैं, है ना, जिनमें से मैं 4 पार्ट्स करवाऊँगा, 5वां पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, हमें बताना है कि जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूट्स का नेचर क्या होगा। उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बता रहा हूँ क्यों। देखिए फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है, और c की वैल्यू क्या है, 5 है ना। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बताना है, तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d कैलकुलेट करते हैं, जो कि इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आई है, -3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 आई है, c की वैल्यू 5 आई है, -3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ d लिखते रहिएगा, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो जब 9 में से 40 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा -31। ठीक है, तो d की वैल्यू -31 आ रही है, d की वैल्यू क्या आ रही है, -31 आ रही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आई तो रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं d जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि d जो है वो 0 से छोटा है, और अगर d 0 से छोटा है तो रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर है कि नहीं, बताइए। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है जब तक आप क्लास 11th में नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग ना तो श्रीधराचार्य ना ही फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब साफ साफ दिख रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -6 है, और c की वैल्यू 3 है। बहुत ध्यान से ABC की वैल्यू लिखिएगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू 3 है। हमें रूट्स के नेचर के बारे में बताना है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d कैलकुलेट करेंगे, जो कि इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। ठीक है, तो d इक्वल हो जाएगा b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, और जब 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है, यानी जब d 0 से बड़ा होगा उस केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब d 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो हमें यही लिखना पड़ेगा कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, वैसे देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेचर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर रूट्स जो हैं इसके निकाले जाएं तो वो क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए थर्ड वाला थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, बच्चे जनरली घबरा जाते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर। देखिए है क्या, पहले क्वेश्चन है 3/5 x² माइनस 2/3 x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो दिक्कत फ्रैक्शन से है, ये जो है वो एक फ्रैक्शन है, ये जो है एक फ्रैक्शन है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, आप इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, या काम करिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का। इसके नीचे आप 1 सपोज कर सकते हैं, है ना, और 5 और 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा, नो डाउट। तो ऐसे होल डिवाइड बाई करके क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो आपका आंसर होगा 3। तो यही 3 इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस
अब ये इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो आपका आंसर होगा 5। इसी 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x। ठीक है। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो आप कहेंगे 15 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 15 को इस ऊपर वाले 1 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा +15 बराबर 0। ठीक है। तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शन वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये जो 15 डिवाइड में है जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x² - 10x + 15 बराबर 0 मल्टीप्लाई बाई 15। 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 9x² - 10x + 15 बराबर 0। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो वाहियात सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अब कितना सुंदर दिख रहा है। हम लोगों ने इसका मेकअप कर दिया है ना। इसका मतलब अब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये स्टेप्स नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा ना कि इसको। तो इसके ठीक नीचे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो दिख रहा होगा कि a की वैल्यू 9 है, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगाइए। b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू 15 है। ठीक है। a की वैल्यू क्या है 9 है, b की वैल्यू -10 है, c की वैल्यू 15 है। वही यहाँ पे मैंने अपने हाथों से लिखा है। ठीक है। अब हमें रूट्स के नेचर को पता करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जिसको याद नहीं हुआ है वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। ठीक है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² मतलब -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 15 है। ठीक है। ये d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर, जो कि होता है 100 माइनस 15 4 ज़ा 60, 69 ज़ा 540, है ना। तो जब 100 में से 540 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा -440। ठीक है। तो d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे d कैसा है, 0 से छोटा है। और d अगर 0 से छोटा होता है तो रूट्स क्या होते हैं, नॉट रियल होते हैं। रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है। अब हम लोग फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे जिसमें रूट आ रहा है। कई लोग रूट को भूत समझते हैं, ऐसा लेकिन कुछ होता नहीं है। अब देखिए फोर्थ वाला क्या है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। कई लोगों का दिमाग ख़राब हो गया होगा रूट को देख के, हो जाता है, मुझे मालूम है। तो जाएगा 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। तो पहला स्टेप तो वही है कि इसके नीचे क्या लिखेंगे, ax² + bx + c बराबर 0। क्लियर है। तो अगर दिख नहीं रहा हो तो चश्मा लगा लीजिएगा। a की वैल्यू 3 है। कोई बताए b की वैल्यू क्या है, इसके लिए सुपरमैन वाली आंखें चाहिए। b की वैल्यू है -4√3। ठीक है। ये x ये x, तो b की वैल्यू क्या होगी -4√3 होगी। ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो गई -4√3। c की वैल्यू तो नॉर्मल आंखों से दिख जाएगा, c की वैल्यू हो गई है 4। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू क्या है -4√3 है। कई अंधे लोग सिर्फ -4 लिख देंगे, फिर वो क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि इक्वल होता है b² - 4ac। ठीक है। तो यहाँ से d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, मल्टीप्लाई बाई √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, -4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 16 3 ज़ा 48 -48। ये हो जाएगा 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई। d 0 के इक्वल आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो शुरू के 4 पार्ट्स को मैंने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। 5वां पार्ट आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रूट है। ठीक है, रूट से भागिएगा मत, सामना करिएगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है। क्वेश्चन में क्या रहा है,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कह रहा है के की वैल्यू निकालिए। आप ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के दिख रहा होगा आपको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिख रहा है? के दिख रहा है। तो कह रहा है ना के की वैल्यू निकालिए। बस बता दिया है रूट्स जो हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के ऑलरेडी बता दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। और अभी मैंने बताया था कि जब रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो ऑलरेडी 0 के इक्वल होगी। इस लाइन को मैं पहले ही लिख सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था नेचर ऑफ रूट्स बताइए। इस वाले क्वेश्चन में रूट्स का नेचर ऑलरेडी बता दिया है, मतलब डी की वैल्यू 0 है, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी बीच में प्लस है, 4x प्लस 1 बराबर 0 है। इसके नीचे जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी? के इक्वल होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? 4 के इक्वल होगी। और सी की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, है ना। ए की वैल्यू के इक्वल है, बी की वैल्यू 4 के इक्वल है, सी की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब देखिए, अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू मिल गई है, सी की वैल्यू मिल गई है, तो हम लोग एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। लेकिन इस d के जगह मैं 0 लिख सकता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया था कि d की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है। तो इस d की जगह मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के इक्वल है, सी की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या थी? 4 थी, ए की वैल्यू क्या थी? के थी, और सी की वैल्यू क्या थी? 1 थी। ठीक है, तो ये जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता है आपको आता है, ये 4 के हो जाएगा, ये 4 के उधर जाएगा तो प्लस 4 के हो जाएगा, इक्वल्स टू 16। और ये जब 4 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, मतलब के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/4। 16/4 मतलब 4। तो हम लोगों ने के की वैल्यू को निकाल लिया है, के की वैल्यू 4 आई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, इसका मतलब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, उसके नीचे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, उसके बाद मैंने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया। तो डी की जगह 0 रख देंगे, बी की जगह 4, ए की जगह के, सी की जगह 1, ऑटोमेटिक के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी फिर से रूट आ गया है। अब कई लोग रूट को भूत समझते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि रूट्स क्या हैं? रियल हैं और इक्वल हैं। आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। फिर मैं क्या करूँगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले किनारे लिखूँगा, जो कि है के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 4 बराबर 0। और इसके नीचे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? के इक्वल है। बी की वैल्यू किसके इक्वल है? -2√5। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? -2√5 के इक्वल है। और सी की वैल्यू 4 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जगह 0 रख देंगे, इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब -2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के है और सी की वैल्यू 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 बराबर 20 माइनस 16 के। 16 के इधर जाएगा तो प्लस 16 के हो जाएगा।
तो 16 के बराबर क्या हो जाएगा 20। ये 16 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/16। 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 आ जाएगी। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए थर्ड पार्ट भी वही है, 3x² - 5x + 2k। क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिख दीजिए, 3x² - 5x + 2k बराबर 0, है ना। इसके नीचे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए जो कि है ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, b की वैल्यू -5 के इक्वल होगी और c की वैल्यू 2k के इक्वल होगी। सही बात है, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 2k है। ठीक है, तो बस d इक्वल्स टू क्या होता है b² - 4ac, है ना। d की जगह 0 रख देंगे, b की जगह -5 रख देंगे, उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2k। ध्यान दीजिएगा, ये जगह 0 इक्वल्स टू 25, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये जाएगा -24k। ये बंदा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 24k बराबर 25, 24 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा 25/24। आपका आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं इसे आसान बना दूंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ही वैल्यू निकालिए, लेकिन रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल हैं। जब भी क्वेश्चन में ये बता दे कि रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, बिना कुछ सोचे समझे ये लिख दीजिएगा d की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले लिखिए, क्या है x² है -2 टाइम्स 5 + 2k, बाहर x प्लस बाहर क्या है x है, प्लस 3 टाइम्स 7 + 10k बराबर 0, है ना। अब देखिए इस x² के बगल में कोई नंबर नहीं है, तो अपने 1 से 1 मान सकते हैं, सबका मालिक एक। फिर इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए जो कि होता है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 दिख रही होगी, है ना, a की वैल्यू 1 दिख रही होगी। b की वैल्यू कोई बताएगा, b की वैल्यू है -2 5 + 2k। ठीक है, b की वैल्यू क्या है -2 5 + 2k। c की वैल्यू क्या है, ये है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा c की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स 7 + 10k। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है। तो हमें तो ये पता है कि d की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस d की जगह हम लोग 0 रख देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2 ब्रैकेट में 5 + 2k उसका स्क्वायर -4 है पहले, फिर a है जिसकी वैल्यू 1 है इंटू फिर c है जिसकी वैल्यू क्या है 3 टाइम्स 7 + 10k। ठीक है, अब देखिए कई लोग इस इक्वेशन को देख के घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। -2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा 0 इक्वल्स टू 4, फिर ब्रैकेट लगा लूँगा। अब बताइए 5 + 2k का स्क्वायर निकालना है, इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। काम करते हैं, पहले इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 5 + 2k का स्क्वायर, बाद में स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 12 टाइम्स 7 + 10k। अब देखिए ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 टाइम्स। अब हमें a + b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये a है और ये पूरा का पूरा b है। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, ब्रैकेट क्लोज, -12 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, -12 को जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -120k हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 25 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 20k माइनस 84 माइनस 120k। ठीक है। तो ये जाएगा 0 इक्वल्स टू 100, जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80k हो जाएगा माइनस 84 माइनस 120k। ठीक है। 0 इक्वल्स टू पहले 16k स्क्वायर लिखिए, फिर 80k में से 120k माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 80k में से 120k माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 40k। ठीक है। फिर 100 में से अगर 84 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा प्लस में लेकिन। ठीक है। अब देखिए इन सब में 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 2k स्क्वायर माइनस यहाँ से 5k प्लस यहाँ से बचेगा 2। ठीक है। क्लियर है। इस 8 को उस साइड भेजिए तो ये जाएगा 0/8 बराबर 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2। ये जाएगा 0 बराबर 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2। इसे सीधा करके लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 बराबर 0। तो हमें फाइनली ये मिला है। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए k का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो इसे हम लोग करेंगे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस 2 को पहले इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 है ना। अब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, है ना। फिर देखेंगे इस प्लस 2 के बगल में साइन कौन सा है, इस 2 के बगल में साइन है प्लस का। ठीक है। तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और अगल बगल 2 डब्बे बना देते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है। इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल करके हम लोग क्या लिखते हैं, इस k के बगल में जो नंबर हो, k के बगल में नंबर है 5। मैंने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। दूसरा स्टेप, इस 2 के बगल में जो साइन है उसे लिखते हैं, लेकिन अगल बगल 2 डब्बे लगा देते हैं, फिर इक्वल लगा देते हैं, फिर इस k के बगल में जो नंबर है उसे लिख देते हैं। अब इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको जोड़ने पे 5 आ जाए। इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको जोड़ने पे 5 आ जाए। तो बहुत ईजी है ना। इस 2 और 2 को एक साथ ले लीजिए, 4 हो जाएगा। इस 1 को अकेले रख दीजिए, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 रख दें, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि इस 5 के जगह हम लोग 4 + 1 लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे ये क्या जाएगा, 2k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इस 5 की जगह क्या लिखना है, 4 + 1। ठीक है। ब्रैकेट करेंगे चुपचाप क्लोज, बाहर लिखेंगे x + 2 = 0। ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4 जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, ये माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इस 1 को x में करेंगे तो 1x + 2 = 0। इन दोनों में देखिए मैंने गलती से x लिख दिया, यहाँ पे k होगा। ठीक है। यहाँ पे भी k हो जाएगा, यहाँ पे भी k हो जाएगा। अभी इन दोनों में 2 कॉमन है और साथ में k कॉमन है, तो बचेगा k - 2। आगे साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाता है और ब्रैकेट के अंदर यही वाला टर्म वापस लिख देते हैं। ऐसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, दोनों में k - 2 है, तो अगर k - 2 हटा लेंगे तो 2k बचेगा और फिर ये -1 बचेगा। इक्वल्स टू 0। आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, यानी k - 2 को 0 के इक्वल कर देंगे, और एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, यानी 2k - 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू 2 आ जाएगी। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये 2 उधर जाएगा तो k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो k की टोटल 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो 2 और एक तो 1/2। अब देखिए 5th वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, तो हम लोग किनारे पहले लिख लेंगे कि d की वैल्यू इसका मतलब 0 के इक्वल होगा।
फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जो कि है 3k + 1 का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k + 1, फिर x है प्लस k बराबर 0। अब इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो दिख रहा होगा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये 3k + 1, ठीक है। मैं लिखूँगा a की वैल्यू क्या है 3k + 1 है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में k + 1, तो 2 ब्रैकेट में k + 1 ये b की वैल्यू है। c की वैल्यू क्या है, k के इक्वल है, ये हो जाएगा c = k। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है। d की वैल्यू लेकिन 0 है, इक्वल्स टू b का स्क्वायर मतलब 2 ब्रैकेट में k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3k + 1 और c की वैल्यू क्या है k है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ब्रैकेट में k + 1 का होल स्क्वायर जिसको बाद में सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस, यहाँ पे c की जगह k लिखना था, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस c की जगह k लिखा है, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। तो ये 4 और k जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, ब्रैकेट में 3k + 1, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4, k + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है k² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 माइनस 4k को जब 3k में करेंगे तो 12k² आएगा, माइनस 4k को 1 में करेंगे तो -4k आएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4k² हो जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, और ये 2k हो जाएगा, तो 4 को जब 2k मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k आ जाएगा, -12k² - 4k, तो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4k² में से 12k² घटाएंगे तो -8k² आएगा, ठीक। फिर 8k में से 4k घटाएंगे तो +4k आएगा, ठीक है, और ये 4 बच जाएगा अकेला। अब इन तीनों टर्म को इस साइड लेके आएंगे क्योंकि k² के बगल वाला टर्म नेगेटिव है। k² के हमेशा बगल में जो रहता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कहीं भी स्क्वायर है उसके बगल में चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन तीनों टर्म को इस साइड लेके आएंगे, तो जब 8k² इधर आएगा तो +8k² हो जाएगा, 4k इधर आएगा तो -4k हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। इन तीनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2k² - k - 1 बराबर 0, ये 4 उधर जाएगा तो 2k² - k - 1 बराबर 0/4, तो जाएगा 2k² - k - 1 बराबर 0। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, हमें सॉल्व करना है 2k² - k - 1 बराबर 0 को, ठीक है। वैसे इस k के बगल में कोई नंबर नहीं है तो अपने मन से आप क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं इस 2 को इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 2 1 = 2, इस 1 को भी यहाँ लिख दीजिए। इस 1 के बगल में साइन माइनस का है तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, अगल बगल 2 डब्बे बना लेंगे, इक्वल करके क्या लिखेंगे इस k के बगल में जो नंबर है 1, ठीक है। अब सोचिए इस 2 और इस 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए, ये तो बहुत ईजी है। इस वाले 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, इस वाले 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2k² बीच में माइनस ब्रैकेट, इस 1 के जगह क्या लिखेंगे, अभी हमें मालूम चला है 2 - 1 लिखेंगे, है ना, 2 - 1 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, k - 1 बराबर 0। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो जाएगा 2k² - 2k मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 1 और k मल्टीप्लाई होंगे तो k हो जाएगा -1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहली बात तो 2 है और k कॉमन है, तो यहाँ से k बचेगा माइनस यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। आगे प्लस का साइन है तो वो प्लस तो लिखेंगे ही, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा k - 1 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म में यहाँ पे एक टर्म है यहाँ पे एक टर्म है, दोनों में k - 1 है, ठीक है। तो क्या बचेगा 2k और +1, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2k + 1 बराबर 0, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे यानी k - 1 को 0 के इक्वल,
और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी 2k प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। तो -1 को उधर भेज दीजिए तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इस +1 को उधर भेज दीजिए तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, -1। 2 को उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि बोल दिया है रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो चुपचाप पहले इधर लिख लेंगे d की वैल्यू 0 के इक्वल है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए जो कि है x² - 2kx प्लस 7k - 12 बराबर 0। इस x² के कोई बगल में नंबर नहीं है तो इसके आगे 1 लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो दिख रहा होगा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 7k - 12। दिख रहा है कि नहीं बताइए? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -2k, c की वैल्यू ये पूरी पूरी है। ठीक है, तो फिर भाई डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के। d की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0, b की वैल्यू -2k है तो यहाँ पे -2k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है 7k - 12। तो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4k² -4 टाइम्स 7k - 12। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4k²। ये -4 जब 7k मल्टीप्लाई होगा तो -28k हो जाएगा। -4 जब +12 में -12 में मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा प्लस में। इन तीनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, k² -7k + 12 बराबर, सॉरी ये 4 इधर आएगा तो 0/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू k² -7k + 12। 0/4 करने पे 0 आ जाएगा तो k² -7k + 12। इसे उल्टा करके लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, k² -7k + 12 बराबर 0, जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस k² के बगल में कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे, फिर इस 1 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। 12 का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। ठीक है, फिर 1 को यहाँ पे भी लिख देते हैं। इस 12 के बगल में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और अगल बगल 2 डब्बे बना लेंगे प्यारे प्यारे इक्वल करके। इस k के बगल में जो नंबर है उसे लिख देंगे जो कि है 7। अब फिर इन 4 नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे 2 नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए। ठीक है, तो ये 2 और 2 मिला के 4 बना लीजिए, 3 और 1 मिला के 3 बना लीजिए, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा k² माइनस ब्रैकेट लगाइए, इस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 4 + 3 लिखेंगे, ब्रैकेट करिए क्लोज, बाहर k + 12 बराबर 0। तो जाएगा k², ये -4 हो जाएगा और ये k इसके साथ चिपक जाएगा तो -4 k हो जाएगा। ये माइनस और प्लस मिलके माइनस आएंगे, 3 और k मिलके क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, + 12 बराबर 0। इन दोनों में k कॉमन है तो बचेगा अंदर क्या, k -4। आगे इस माइनस है, माइनस लिखेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है तो 3 ही कॉमन आएगा, और अंदर चुपचाप ये वाला टर्म लिख दीजिए जो कि है k -4। ठीक है, इक्वल करके 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, दोनों में k -4 है तो k -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k और -3। तो यहाँ पे लिखेंगे k और -3 बराबर 0। क्लियर है? तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे यानी k -4 को 0 के इक्वल कर देंगे, और एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे यानी k -3 को 0 के इक्वल कर देंगे। -4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, -3 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यही हमारे आंसर्स हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट। कह रहा है क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है, इक्वल रूट है, तो k की वैल्यू को क्या करिए, फाइंड करिए। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि इक्वल रूट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? तो मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि है 3k + 1 ब्रैकेट में x² + 2k + 1 x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि इक्वल रूट्स हैं
इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये हमें पहले से ही पता है क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था। अब मैं इसके नीचे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या है? 3k प्लस 1 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा a की वैल्यू क्या है? 3k प्लस 1 है। b की वैल्यू क्या है? 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 है। और c की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, ये जो है वो a की वैल्यू है, ये जो है वो b की वैल्यू है, और ये 1 जो है वो c की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है तो उसके जगह मैं 0 लिख दूंगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है? 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3k प्लस 1 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये b की वैल्यू है, मैंने इस b की जगह 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर रख दिया है। a की वैल्यू ये है तो इस a की जगह मैंने ब्रैकेट में करके 3k प्लस 1 और c की वैल्यू को मैंने रख दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है? 4 होता है, ब्रैकेट में k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए 4 3k में मल्टीप्लाई होगा तो 12k हो जाएगा। ये माइनस और ये 4 मिलके जब प्लस 1 में मल्टीप्लाई होंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में। अब हमें k प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा जिसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, तो ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी माइनस 12k माइनस 4। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 4 जब k स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है तो 4 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। फिर ये 4 जब 2k में मल्टीप्लाई होगा तो +8k हो जाएगा -12k -4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, हमें मिलेगा 0 बराबर 4k स्क्वायर। 8 में से जब 12k घटाएंगे तो ये जाएगा -4k। इन दोनों में क्या कॉमन है? बहुत ध्यान से देखिए, 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो यहाँ से अगर 4 और k हटा लेंगे तो एक k बच जाएगा माइनस, यहाँ से 4k हटा लेंगे तो सबका मालिक 1 बच जाएगा। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, यानी या तो 4k 0 के इक्वल होगा या तो k माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब 4 को उधर भेजेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/4, दैट इज़ k की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ से जब -1 को उधर भेजेंगे तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो वो k की वैल्यूज़ हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में ये भी बोला था कि k की वैल्यू तो निकालनी ही है लेकिन रूट्स को भी निकालना है। k की वैल्यू तो निकालनी है लेकिन रूट्स भी निकालना है। रूट मतलब होता है x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा जो कि क्या होता है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अगर हमें रूट्स निकालना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है? रूट्स फाइंड करिए। रूट्स मतलब x फाइंड करना है और x को निकालने के लिए यही ना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या आई थी? b की वैल्यू आई थी 2 ब्रैकेट में k प्लस 1, तो मैं b की जगह क्या लिखूँगा? 2 ब्रैकेट में k प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है ना कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, मतलब b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। अरे भाई, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac, है ना? तो अगर d 0 है इसका मतलब b² माइनस 4ac 0 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे इसकी जगह 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी? ब्रैकेट में 3k प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? आपको ये समझना है कि b की वैल्यू हमें रखनी है, a की वैल्यू हमें रखनी है, और इस पूरे के जगह 0 क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac, यानी ये क्वांटिटी एक्चुअली में 0 के इक्वल है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में इस अंदर वाले को कैलकुलेट ना करके सीधे 0 लिख रहा हूँ।
ठीक है, टाइम बचेगा। अब अंडर रूट ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही होता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 ब्रैकेट में k + 1 डिवाइड बाई 2 3k + 1, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -k + 1 डिवाइड बाई 3k + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए k की जो है दो वैल्यूज़ आई थी, एक आई थी 0 और एक आई थी 1। तो पहले इसमें k की जगह 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, तो मैं लिखूँगा पुटिंग k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप ही सोचिए अगर इस k की जगह 0 रख दें, इस k की जगह 0 रख दें तो क्या होगा, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -0 + 1 बाई 3 × 0 + 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। लेकिन अगर k इक्वल्स टू 0 न रख के k इक्वल्स टू 1 रखें तो क्या होगा, तो अगर मैं लिखूँगा पुटिंग k इक्वल्स टू 1 तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 + 1 डिवाइड बाई 3 × 1 + 1, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये -1/2 आएगा, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, एक -1 और एक -1/2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। पहले मैंने k निकाला है, फिर मैंने रूट्स निकालने के लिए सीधाचार फॉर्मूला यूज़ किया है, और इसके जगह मैंने 0 क्यों रखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जब x की वैल्यू आई है तो k की जो दो वैल्यूज़ आई थी उनको मैंने बारी बारी करके यहाँ पे रखा है, तब जाके हमारा आंसर आया है। क्लियर है। अब हम लोग 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट। क्या रहा है, p की वैल्यू को फाइंड करिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हैं इक्वल रूट्स। फिर से मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि है 2p + 1 ब्रैकेट में x² - 7p + 2 x + 7p - 3। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन टफ जाएगा, लेकिन चिंता ना करिए, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इक्वल रूट्स हैं। जैसे ही बोल दे क्वेश्चन में कि इक्वल रूट्स हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है। तुरंत फटाफट पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जो कि होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा होगा a की वैल्यू क्या है 2p + 1, b की वैल्यू क्या है माइनस ब्रैकेट में 7p + 2 और c की वैल्यू क्या है 7p - 3। कैसे है देखिए, आंसर देखिए, ये a की वैल्यू है, ये माइनस ले के b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। कुछ लोग इस माइनस को नहीं लेते हैं, ठीक है, फिर उनका आंसर रॉन्ग आता है। अब देखिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। और हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो इसकी जगह 0 ब्रैकेट में इक्वल करके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, b की वैल्यू जो कि है माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए 7p + 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2p + 1 और c की वैल्यू क्या है 7p - 3, ठीक है। आराम आराम से कैलकुलेशन करेंगे। पहले इस माइनस का स्क्वायर निकालते हैं जो कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे 7 + p का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 2p + 1 7p - 3, ठीक है। मैंने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया है। अब इसको हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अगर आपको ये स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो a + b का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49 और p² प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 2 × a × b -4 ब्रैकेट लगा लीजिए। इस 2p को 7p में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14p स्क्वायर। इस 2p को जब -3 में करेंगे तो -6p हो जाएगा, ठीक है। इस 1 को जब 7p में मल्टीप्लाई करेंगे तो +7p हो जाएगा। इस 1 को जब -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हो जाएगा 0 = 49p² + 4 प्लस 2 7 = 14, 14 2 = 28, यहाँ जाएगा 28p -4 ब्रैकेट में 14p² -6p में जब 7p ऐड करेंगे तो ये +p आ जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 = क्या आ जाएगा 49p² + 4 + 28p -14 4 = 56 होता है
पी स्क्वायर -4 जब p मल्टीप्लाई होगा तो -4p हो जाएगा, -4 जब -3 मल्टीप्लाई होगा तो +12 हो जाएगा। ये 0 इज टू, अब ध्यान से देखिएगा 49p स्क्वायर है और यहाँ पे -56p स्क्वायर है, तो हो जाएगा -7p स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से 28p है और यहाँ पे -4p है, तो ये क्या हो जाएगा +24p। ठीक है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, तो +16। अब ध्यान से देखिए इस पी स्क्वायर के आगे माइनस है, तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाले टर्म के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको इस साइड लाएंगे और साथ में इन दोनों को भी इस साइड लाएंगे ताकि प्लस में आ जाए। तो इसको जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7p स्क्वायर जो कि प्लस में हो जाएगा। 24p को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -24p, और 16 को इस साइड ले जाएंगे तो -16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसी तरह इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हम लोग p की वैल्यू को निकाल सकें, जो कि हम लोग अगले पेज पे कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को 16 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 7 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा। फिर इसका तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 56, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा, और बाद में इस 1 को भी यहाँ पे लिख दिया करिए। ठीक है, क्लियर है। इस 16 के बगल में साइन कौन सा है, माइनस का, तो ऐसे माइनस लिखेंगे, अगल बगल 2 डब्बे बना लेंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस p के बगल में क्या है, p के बगल में है 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब यहाँ पे जितने नंबर्स हैं इनका इस्तेमाल करके हमें ऐसे 2 नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनको माइनस करने पे 24 आ जाए। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं इनका इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनको माइनस करने पे क्या आ जाए 24 आ जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस 2 और 2 और इस 7 को साथ में ले रहा हूँ, तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 28। किसको किसको मैं साथ में ले आऊँ, इस 2 और इस 7 को, और साथ में ये 2 और ये 2 और ये 1 को मैं एक साथ ले लूँगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को एक साथ ले लूँ तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आप जानते हैं 28 में से 4 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस 24 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 28 - 4। ठीक है, तो ये जाएगा 7p स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर इस 24 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 28 - 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, p - 16 बराबर 0। क्लियर है, तो ये जाएगा 7p स्क्वायर माइनस और 28 मिलके -28 हो जाएंगे, लेकिन जब ये p से चिपकेगा तो -28p हो जाएगा। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये 4 और p मिलके 4p हो जाएगा, -16 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 तो कॉमन है ही और साथ में p भी कॉमन है। तो जब इससे 7p हटाएंगे तो p बचेगा, -28 में से 7 हटाएंगे तो 4 बचेगा, प्लस क्योंकि आगे प्लस का साइन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 जब हटाएंगे तो यही वाला टर्म यहाँ पे आ जाता है, यानी p - 4 आ जाएगा आगे। ठीक है, बराबर 0। फिर से 2 टर्म मिल गए, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में p - 4 है, तो बचेगा क्या 7p फिर प्लस ये वाला 4। क्लियर है, इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। क्लियर है, सेम प्रोसेस है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यानी p - 4 को 0 के इक्वल करेंगे और 7p + 4 को 0 के इक्वल करेंगे। तो -4 उधर जाएगा तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और जब ये 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7p बराबर -4, फिर ये 7 उधर जाएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा -4/7। ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारी p की। अब क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला था कि खाली बस p की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन में बोला था कि रूट्स को भी फाइंड करिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स भी निकालिए, मतलब हमें क्या निकालना है x भी निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b + √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो ये जाएगा x = अब इस b की वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा जो कि आई थी, b की वैल्यू क्या आई थी -7p + 2 आई थी। ठीक है, तो मैं रखूँगा -7p + 2 प्लस माइनस रूट के अंदर
इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई थी हमें देखना पड़ेगा। ए की वैल्यू आई थी 2p + 1, ठीक है। तो ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2p + 1, तो 2 इंटू 2p + 1। क्लियर है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 है अंदर। और आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्यों उसकी जगह 0 आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो जाएगा x = 7p + 2 डिवाइड बाई 4p + 2, ठीक है। कैसे, ये 2 जब 2p मल्टीप्लाई होगा तो 4p, ये जब 2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब p की दो वैल्यूज़ आई थी, पता है ना। एक p की वैल्यू क्या आई थी, एक p की वैल्यू 4 आई थी और एक -4/7 आई थी, है ना। एक p की वैल्यू 4 आई थी और एक -4/7 आई थी। तो p की जगह पहले 4 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इफ़ p = 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 4 + 2 डिवाइड बाई 4 × 4 + 2, ठीक है। तो 7 4 = 28, 28 और 2 मिलके 30 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 4 4 = 16, 16 और 2 मिलके 18 हो जाएंगे। तो 6 3 = 18 और 6 5 = 20, ठीक है। तो ये 5/3 हमारा x का वैल्यू आएगा। अब मैं लिखूँगा इफ़ p = -4/7, ठीक है। तो x की जगह क्या हो जाएगा 7 × इस p की जगह क्या रखेंगे -4/7 + 2 होल डिवाइड बाई 4 × -4/7 + 2, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो -4 + 2 होल डिवाइड बाई -16/7 + 2, तो ये जाएगा -2 डिवाइड बाई 7 2 = 14 होता है, तो -16 + 14 डिवाइड बाई 7, ये 7 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा -14 डिवाइड बाई -2, तो ये से कट जाएगा, 2 7 = 14, मतलब x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। इधर x चल रहा था, तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 5/3 और एक 7। तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लिख के बस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है -5 जो है ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। ध्यान से सुनिएगा, -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x² + px - 15 = 0। -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और मैंने अभी जस्ट बताया था कि रूट मतलब होता है x की वैल्यू। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है -5 है, लेकिन ये जो x की वैल्यू है वो सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है -5 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका नहीं है। तो अगर रूट बोला है मतलब x बोला है, कितना बोला है -5 बोला है, तो x की वैल्यू -5, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के लिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं -5 रख दूँगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2 × -5 का स्क्वायर प्लस p × -5 -15 = 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस x के जगह -5, इस x के जगह -5, क्लियर है। तो ये जाएगा 2 × 25 -5p - 15 = 0, ये हो जाएगा 50 - 5p - 15 = 0। 50 में से 15 जाएगा तो 35 हो जाएगा, -5p = 0। ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 35 = 5p हो जाएगा। 5 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, क्लियर है। अब ये जो p की वैल्यू आई है यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 7 ब्रैकेट में x² + x + k = 0। क्वेश्चन में क्या बोला था k की वैल्यू निकालिए, तो मैंने क्या किया, पहले p की वैल्यू को निकाला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर इस p के जगह मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x² + 7x + k = 0, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है, इक्वल रूट हैं। क्वेश्चन में बोला था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है, इक्वल रूट हैं, और इक्वल रूट है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा।
तो तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, बी की वैल्यू भी 7 और सी की वैल्यू के हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है ना, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू के। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इसी का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 रख देंगे बराबर, b की वैल्यू 7 थी तो 7 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 7 थी, c की वैल्यू k थी, तो ये जगह 0 बराबर 49 माइनस 28k, माइनस 28k इधर आएगा तो प्लस 28k हो जाएगा बराबर 49। ठीक है, 28 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 डिवाइड बाई 28, 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4 आ जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, खाली k की वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला था कि -5 जो है रूट है वो इस इक्वेशन का है, रूट बोला है मतलब x की वैल्यू बोली, कितनी बोली -5 बोली है, तो इस इक्वेशन में मैंने -5 रख दिया x की जगह, तो p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आई, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और वही पुराना कॉन्सेप्ट लगा दिया, आंसर आ गया। अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 जो है वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर से वही नौटंकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 8 बराबर 0। क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट बोला है, कितना बोला है 2 बोला है, तो अगर रूट बोला है मतलब x और 2 बोला है मतलब x बराबर 2, इसका मतलब इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख सकते हैं, तो 3, ठीक है, क्या जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 8 बराबर 0, तो ये जगह 3 4 ज़ा 12 प्लस 2p माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2p बराबर 0, 2p को उधर भेज दीजिए, 4 बराबर माइनस 2p हो जाएगा, -2 को उधर लेके आ जाइए तो 4/-2 बराबर 2 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। क्लियर है, p की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन बोला इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट है, तो k की वैल्यू निकालिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है, इक्वल रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k बराबर 0, तो इसके पास क्या है इक्वल रूट है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो पहली बात यहाँ p की वैल्यू रख दीजिए, तो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -2x प्लस k बराबर 0, -2 मल्टीप्लाई के +4 हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k बराबर 0। अब इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू k है। तो मैं लिखूँगा डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू k है, 0 बराबर 16 माइनस 16k, ये इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, 16k बराबर 16। ठीक है, 16 से 16 1 बार में कट जाएगा, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b बराबर a प्लस सी। क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है बताइए, क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहले चुपचाप इसे लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में कहा है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं, और अगर एक बार गलती से बोल दे कि रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल ए क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी आ रहे हैं। तो जब वेरिएबल्स यूज़ हो चुके हों तो दूसरा वेरिएबल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये है ए की वैल्यू क्या है b माइनस सी। ठीक है, ये है b की वैल्यू जो कि है c माइनस ए। ठीक है,
ये है सी की वैल्यू जो कि है a माइनस बी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें तो पता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, लेकिन हम लोग सब कैपिटल में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल भी आएगा, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा और यहाँ पे कैपिटल सी आएगा। तो इस डी की जगह 0 रखना है, बी की जगह c माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे भाई कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए। इसी तरह -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी। स्मॉल सी की कैपिटल सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी। इस जगह 0 बराबर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये a है और ये b है, ऐसे समझिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, -4। ये b जब a में मल्टीप्लाई होगा तो ba हो जाएगा, ये b जब माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सी जब a में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी हो जाएगा। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 0 बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इसको क्या लिख सकते हैं, 2ac लिख सकते हैं, और क्या 2ca 2ac एक ही बात है। -4 जब b a मल्टीप्लाई होगा तो -4ab हो जाएगा, -4 जब माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, -4 जब माइनस ए सी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4ac हो जाएगा, -4 जब प्लस बी सी मल्टीप्लाई होगा तो -4bc हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जाएगा 0 बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये -2ac और ये प्लस 4ac आपस में ऐड होके क्या देंगे, +2ac। ठीक है, बचा क्या है, -4ab प्लस 4b स्क्वायर -4bc। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, इस 4b स्क्वायर को 2ac से पहले लिखूँगा। तो जाएगा 0 बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। ठीक है, अब अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो आया है ये कुछ इसी के जैसा तो लग रहा है, हमें बस इन तीनों में 2 कॉमन लेने की जरूरत है। तो जाएगा 0 बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन ले लें तो ये जाएगा ac माइनस 2ab माइनस 2bc। अब आपको शायद दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है और ये जो आया है वो एकदम हूबहू है, बस x के जगह क्या है c है, y के जगह क्या है a है, z के जगह क्या है 2b है। अरे भाई अगर ये 4b का स्क्वायर है तो हुआ तो ऐसे होगा ना 2b का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ac माइनस 2ab माइनस 2ac। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है वो अब इसके तरह दिख रही है। कुछ लोग अभी भी एग्री नहीं होंगे, कुछ लोग कहेंगे यहाँ और यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ तो प्लस है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर मैं इस z के जगह माइनस कर दूंगा ना तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अगर इस z के आगे माइनस लगा दूंगा तो यहाँ पे जो z है इसके आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी z है इसके आगे माइनस आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे इस z स्क्वायर के भी आगे माइनस आ जाना चाहिए, अरे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। क्लियर है, तो यानी मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए। क्लियर है, करूँगा मैं यूज़। तो ये जगह 0 बराबर, अब ध्यान से देखिए क्या है, x बराबर c है तो ये जाएगा c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरे के जगह मैंने इतना सा लिख दिया क्योंकि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है c है, y की वैल्यू क्या है a है और z की वैल्यू क्या है 2b है, -2b है। ठीक है, क्लियर है।
तो मुझे मालूम है आप लोग ये फॉर्मूला भूल गए होंगे, इसीलिए क्वेश्चन टफ लग रहा होगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट ज़ीरो बराबर सी प्लस ए माइनस 2b। रूट ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा ज़ीरो बराबर सी प्लस ए माइनस 2b। माइनस 2b उधर जाएगा तो प्लस 2b हो जाएगा बराबर सी प्लस ए। ठीक है, तो प्रूफ आ गया, यही प्रूफ करना था। मैं लिखूँगा हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है कि नहीं बताइए। आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन की 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप 100% इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कराएंगे, अगर आएगा तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा टफ है। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल प्रूव दैट दिस। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो यानी फिर डिस्क्रिमिनेंट बराबर ज़ीरो। रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल फिर एक्स स्क्वायर है माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, फिर क्या है एक्स है, फिर क्या है प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ज़ीरो। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर भैया रूट इक्वल हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा। और इसके नीचे तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए जो कि होता है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी। कैपिटल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम लोग यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट बराबर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी। डिस्क्रिमिनेंट की जगह जीरो, बी की वैल्यू क्या है -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जगह ज़ीरो बराबर -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो ये जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर था, मैंने गलती सी स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो नेगेटिव टर्म है इसको पूरा का पूरा इस साइड लेके आऊँगा। तो क्या जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 कट जाएगा। ए स्क्वायर को अगर सी स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है। तो ए का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये a है और ये b है। ये जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर, ये जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac/bd। तो ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस क्वांटिटी को इस साइड लेकर जाइए तो क्या जाएगा -2ac/bd बराबर ज़ीरो। अच्छा देखिए ये क्या है, ए डी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है bc का होल स्क्वायर -2। मैं a और d को एक साथ लिख रहा हूँ, तो ad पहले और b और c को एक साथ लिख रहा हूँ, तो ये जाएगा bc बराबर ज़ीरो। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, दिख रहा है कुछ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2xy, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। हाँ, ये क्या हो जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर ज़ीरो। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो AD माइनस BC बराबर रूट ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है, यानी AD माइनस BC बराबर ज़ीरो जाएगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो अगर हमें ये मिला है कि AD बराबर BC है तो क्या करना था, प्रूफ हमें ये करना था कि A के नीचे B है। ठीक है, तो हम लोग इस B को A के नीचे ला देंगे, तो ये जाएगा A/B बराबर
इस डी को सी के नीचे भेज देंगे तो जाएगा c/d, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ टफ नहीं है, सेम लॉजिक यूज़ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल कर रहे हैं और फिर वहाँ से प्रूफ ला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आप इसके बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टफ ही होगा। क्वेश्चन में फिर वही बोल रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो पहले फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँगा जो कि है 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² बराबर 0। और क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया इक्वल रूट है मतलब d की वैल्यू 0, तुरंत इसके नीचे क्या लिखिए, ax² + bx + c बराबर 0 लिख दीजिए। तो a की वैल्यू क्या है, क्लियरली दिख रहा होगा, ये है a की वैल्यू। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, a की वैल्यू 1 + m²। b की वैल्यू क्या है, 2mc है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, ये c² - a² है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, c² - a²। अब फिर वही डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 लिख देंगे, b की जगह क्या लिख देंगे, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 + m² और c की वैल्यू क्या है c² - a²। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल b कर लीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल C कर लीजिएगा, गलती से मैंने लिख दिया था। ठीक है, 0 बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, m का स्क्वायर क्या होगा m² होगा, c का स्क्वायर क्या होगा c² होगा, -4। 1 जब c² में मल्टीप्लाई होगा तो c² आएगा, 1 जब -a² मल्टीप्लाई होगा तो -a² आएगा, m² जब c² मल्टीप्लाई होगा तो m² c² आएगा, और m² जब -a² मल्टीप्लाई होगा तो m² a² आएगा। अब क्या करिए ना, अगले पेज पे सॉल्व करिए इसे। तो सिंपल सा काम करिए, इस पूरे के पूरे क्वांटिटी को इस साइड लेके आ जाइए। ठीक है, तो जाएगा +4 c² - a² + m² c² - m² a² बराबर 4 m² c²। फ़ायदा क्या होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने क्या किया है, इस पूरे क्वांटिटी को इस साइड भेज दिया, तो प्लस में आ जाएगा, पहले माइनस में था अब प्लस में आ जाएगा। बचेगा क्या, c² - a² + m² c² - m² a² बराबर m² c²। ये m² c² से m² c² कट जाएगा, मिलेगा मैं c² - a² - m² a² बराबर 0। इन दोनों में a कॉमन है, a² कॉमन है, तो -a² अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस जाएगा, और यहाँ से अगर a² कॉमन ले लूँ तो 1 बचेगा, m बचेगा, सॉरी m² = 0। अब इस पूरे क्वांटिटी को उस साइड भेज दीजिए, तो अगर c² बराबर a² ब्रैकेट में 1 + m²। यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आज टोटल मैंने आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिनमें से 3 प्रूफ वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रूफ वाले हैं ना, यही थोड़े से टफ होंगे, इन्हीं की आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। इसके पहले वाले जितने थे वो सब आसान थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और अब बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाएंगे। बस आपको आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट सेव करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।